हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डाले तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल, यूपीएससी, पीएससी, तो यहाँ पे आप सॉफ्ट कॉपी में करंट अफेयर की बुक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पे आके परचेस कर सकते हैं। और अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जहाँ पे 12th और ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकती हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात की जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड की नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 है, जो 24 अक्टूबर को जारी की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है। अगर मैं वैकेंसी की बात की जाऊँ तो माइनिंग में 263 वैकेंसी है, सिविल में 71 है, इलेक्ट्रिकल में 102 है, मैकेनिकल में 104 है, सिस्टम में 41 है और ईएनटीसी में 39 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 640 रखी गई है। पेपर कोड यहाँ पे गेट का मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाय गेट्स कोड 2024 अनक्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक्टिविटी इंपॉर्टेंट डेट्स में है कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन 29 अक्टूबर से जारी हो गई है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 28 नवंबर रखी गई है। अगर मैं डिटेल इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन द पेज ऑफ लॉगिन पोर्टल ऑन द CIL वेबसाइट www.coalindia.in may please refer to at the time of filling of the online application. Candidate in is their own interest are advised not to wait till the last date or time and registration submitted their application। तो सर तो यहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट है तो प्लीज लास्ट डेट के लिए रुकिए मत, पहले से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए यहाँ पे तो माइनिंग के लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स मांगा गया है। सिविल के लिए भी डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे हर एक ब्रांच के लिए डिग्री रिस्पेक्टिव फील्ड में मांगा गया है विद 60% एग्रीगेट। सिस्टम में रिकॉग्नाइज फर्स्ट क्लास डिग्री इन बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विद एमसीए। सिमिलरली यहाँ पे मैं नोट मेंशन की गई है कि हर एक डिग्री को मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टेशन इन इंडिया, शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स। पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पे 60% रखा गया है। फॉर SC/ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिलैक्सेशन 5% दी गई है। तो यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। अपियर कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर और ट्रायल सेमेस्टर ऑफ सेशन 2023-24 ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन appeared in GATE 2024 एग्जामिनेशन if her name is reflected in the list of qualified candidate। तो यहाँ पे मेंशन की गई है क्वालिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए नॉट एलिजिबल ब्रांच में सिविल विद आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड पावर कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मैकेनिकल में प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे माइनिंग के लिए 106, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 वैकेंसी है, 39 एससी के लिए है, एसटी के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 71 है, फ्रेश वैकेंसी 262 है, एसटी बैकलॉग के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी, टोटल 263 वैकेंसी है फॉर माइनिंग। तो माइनिंग में सबसे ज्यादा वैकेंसी तो आप, और सिमिलरली हर एक ब्रांच का यहाँ पे बाइफरकेशन दिया है कास्ट वाइज, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024 बेस्ड ऑन द गेट स्कोर्स मार्क्स और रिक्वायरमेंट। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगराइज इन द रेशियो 1:3। तो हर एक सीट के पीछे 3 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट। इन द केस ऑफ टाइन गेट स्कोर फॉलोइंग नॉर्म्स विल बी एडहियर फॉर द फाइनल मेरिट पैनल। एप्लीकेंट स्कोरिंग हियर हायर परसेंटेज मार्क्स और सीजीपी एंड मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन विल बी प्लेस हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो ये यहाँ पे कुछ प्रोसेस है सिलेक्शन का। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 1000 रुपीज रखी गई है एज पर द, और जीएसटी के साथ 1180 रुपया है। और SC/ST फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय ऑफ कॉल इंडिया लिमिटेड एंड सब्सिडरी सेगमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे अपर एज लिमिट इन 30 ईयर्स ऑन 30 सितंबर 2024 जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पे रखा गया है।
और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज मेंशन। ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन दी गई है, एस सी के लिए 5 साल है, डिसेबिलिटी में जनरल के लिए 10 साल है, ओबीसी के लिए 13 साल है और एस टी के लिए 15 साल है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो रिलैक्सेशन के अलावा यहाँ पे कंपेंसेशन भी दी गई है कि आफ्टर सिलेक्शन व्हाट विल बी योर पे स्केल। तो कैंडिडेट सिलेक्टेड will be paid as a management trainee E2 grade in the pay scale of 50,000 to 1,60,000 as initial basics pay of 50,000 as per the month per month during the training period. On the selection, a successful and certificate completion of 1 year training period and passing the test conducted for the purpose of regularization will be E3 grade in the scale of pay 60,000 to 1,80,000 initial basic pay of 60,000 with the probation period of 1 year if not extended. बिसाइड बेसिक से यहाँ पे अदर फैसिलिटी मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे मेंशन की गई है। पोस्टिंग में कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग क्वालिफाइड एरिया, ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया नीड टू अप्लाई। तो आपको इसको ध्यान में रखना है अप्लाई करने से पहले। सर्विस बॉन्ड में अपॉइंटेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सर्व द मिनिमम पीरियड ऑफ 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी एंड 3 लाख का आपको बॉन्ड साइन करना है। डिडक्शन ऑफ 5,000 पर मंथ ऑन द सैलरी विल बी डन टुवर्ड्स दिस बॉन्ड मनी which will be refunded to without interest after successful completion of 60 month। तो यहाँ पे कुछ नॉर्म्स रखी गई है फॉर बॉन्ड के लिए, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं जो मैंने पढ़ के सुनाया। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो आपको अलग क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन की गई है। और दोस्तों नोटिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो ये अपने एप्लीकेशन लिंक है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पोस्ट नेम डालना है, कैंडिडेट फुल नेम डाला एज पर योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल एड्रेस कर देना है, जनरेट ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, कैप्चा एंटर करके आपको वेरीफाई करके आपको सबमिट कर देना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है इसे अप्लाई करने का। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका अप्लाई कर सकती हैं। अगर नोटिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए ताकि सबके पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।